तो आज फिर मैं IUPAC नोमेनक्लेचर का लेक्चर 3 लेने जा रहा हूँ। लेक्चर 1 में मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर का फॉर्मेट बताया था। लेक्चर 2 में मैं IUPAC नोमेनक्लेचर पे बच्चों मैं क्या कराया था, प्रैक्टिस करवाया था। और लेक्चर 3 IUPAC नोमेनक्लेचर का ले रहा हूँ और इसमें भी आप सभी को मैं प्रैक्टिस ही कराऊँगा। कैसे? अभी 12th का एग्जाम आने वाला है। 12th के बच्चे हैं, चाहे 11th के बच्चे हैं, चाहे IIT की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, सारे बच्चे इस IUPAC नोमेनक्लेचर को देख सकते हैं कि किस प्रकार से IUPAC नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का किया जाता है। तो बच्चों तो स्टार्ट करो। तो जैसे मान लिया जाए मैं कंपाउंड आज मैं पेश कर रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। एज फॉर एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ जैसे CH2 और ये CH2 हो गया बच्चों, और ये CH2। और बाय द वे यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन हटा के एक यहाँ लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। और एक हाइड्रोजन यहाँ भी हटा दिया बच्चों और यहाँ डबल वन लगा दिया। और मन करे तो यहाँ पे लगा दीजिए कुछ ब्रोमीन लगा दी, क्या लगा दी, ब्रोमीन लगा दी, ऐसा कुछ कंपाउंड लिया। तो अब हम जैसा कि जानते हैं, बताया गया है आप सभी बच्चों को IUPAC नोमेनक्लेचर का फॉर्मेट बताया गया है। तो फॉर्मेट पहले क्या होता है बच्चों, तो हम बताए 2 डिग्री P, 1 डिग्री P, रूट वर्ड 1 डिग्री सफिक्स और प्लस क्या है बच्चों 2 डिग्री सफिक्स। इसको याद करने का तरीका है 2 1 0 1 2 पलट दीजिएगा इस 0 12। 2 डिग्री P, 1 डिग्री P, रूट वर्ड 1 डिग्री S और 2 डिग्री S। अब जैसे बच्चों अब ये एग्जाम्पल मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर का दिया कि कैसे इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। तो जैसे कि 2 डिग्री P में जैसे मैंने बच्चों को बताया था, क्या लिखा जाता है बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। बोलो बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट का मतलब मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ कि जो लटका हुआ पार्ट है। तो फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर जो भी है, फंक्शनल ग्रुप में क्या है, अल्कोहल हुआ या एमाइन हुआ NH2 या एल्डिहाइड हुआ CHO या कीटोन हुआ CO या कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ COH। तो उसके अलावा जो हमारे लटका हुआ में जब ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो लटका हुआ रहता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल टर्शियरी ब्यूटाइल, ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों, प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। और 1 डिग्री P में क्या बताया गया था, 1 डिग्री P के रूप में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, लिखा यह जाता है कि जो मेन पेरेंट कार्बन चेन, क्या बोला बच्चों, मेन पेरेंट कार्बन चेन, जिसको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, मतलब जिसमें कार्बन 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 लगातार हो और कंटिन्यूअस हो, वो कार्बन का चेन का सिलेक्शन, पहला काम क्या होता है, सिलेक्शन। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में सिलेक्शन और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होता है। तो इसमें तो कार्बन का चेन, यही कार्बन का चेन हमें दिख रहा है, कार्बन का चेन है, कार्बन का चेन। तो 1 डिग्री P के रूप में आपको बताया गया था, देखना पड़ता है कि मेन पेरेंट कार्बन चेन जो मेरा है, जिसको हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कहते हैं, ये मेरा ओपन है, ये मेरा क्या ओपन है कि क्लोज्ड है। ओपन रहने पे कुछ भी नहीं लिखा जाता है और क्लोज रहने पे क्या लिखा जाता है बच्चों, बोलो साइक्लो। क्या बोला था, साइक्लो। तो आप बताइए बच्चों, ये जो मेरा कार्बन का जो चेन है, कार्बन 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 का जो चेन है बच्चों, ये ओपन है कि क्लोज है। तो सारा बच्चा कहिएगा सर क्लोज है, क्या है बच्चों, क्लोज है। तो इस केस में हम क्या लगाएंगे, 1 डिग्री P के रूप में क्या लगाएंगे, साइक्लो लगाएंगे। जो पिछले एग्जाम्पल में साइक्लो की बात नहीं किए थे, आज हम साइक्लो की बात करने वाले हैं। 2 डिग्री P में सब्स्टिट्यूएंट की बात हम पिछली क्लास में भी किए थे और आज भी करने जा रहे हैं। ये आपका क्या है, ये OH तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। और ये ब्रोमीन क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बच्चों बोलो, सब्स्टिट्यूएंट। बोलो बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। बोलो बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए 2 डिग्री में सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है और 1 डिग्री P में मेन पेरेंट कार्बन चेन का देखा जाता है क्लोज है कि ओपन है। अगर ओपन रहेगा बच्चों, अगर ओपन रहेगा तो कुछ भी नहीं लगाना, क्लोज है तो क्या लगाना, साइक्लो लगाना। चलो रूट वर्ड में जैसा कि हम सभी जानते हैं क्या लगाया जाता है कि जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन, जिसको हम मेन पेरेंट कार्बन चेन कहते हैं,
उसका नेचर देखना होता है, तो उसमें कार्बन की संख्या कितनी है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन की संख्या कितनी है सो देखनी होती है। तो इसमें रूट वर्ड में कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो रूट वर्ड में कार्बन की संख्या लिखनी पड़ती है। 6 कार्बन है तो क्या होगा, हेक्स। क्या होगा, हेक्स। 1 डिग्री सफिक्स में क्या होता है बच्चों, कार्बन का जो चेन है, जो श्रृंखला बनी चेन बनी हुई है, उसके बीच सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड का नेचर कैसा है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड रहने पे एन देते हैं, डबल बॉन्ड रहने पे इन देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड रहने बच्चों आइन देते, क्या कहते हैं, आइन देते, क्या कहते हैं, आइन। और 2 को डबल बॉन्ड होगा बच्चों तो डाई इन, 2 को ट्रिपल बॉन्ड डाई आइन, 3 को अगर डबल बॉन्ड होगा बच्चों तो ट्राई, इसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और 2 डिग्री सफिक्स में क्या होता है बच्चों, अकॉर्डिंग, क्या बच्चों, अकॉर्डिंग, क्या बच्चों साजन, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन है बच्चों, अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल। तो चलो ये तो फॉर्मेट जो हम जानते हैं, तो इसका हम नेमिंग करते हैं बच्चों। तो ऑलरेडी तो ठीक है, नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग में तो पहला काम सिलेक्शन का होता है, तो भाई सिलेक्शन तो पहले ही मैंने कर चुका है। सिलेक्शन किसका सिलेक्शन करना था, लॉन्गेस्ट, क्या बोला बच्चों, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, क्या बोला, कंटिन्यूअस पेरेंट, क्या बच्चों, पेरेंट कार्बन और चेन, जिसको हम शॉर्ट भाषा में क्या कहते हैं, मेन पेरेंट कार्बन चेन। तो इसका सिलेक्शन तो हम लोग कर लिए कि भाई मेरा मेन पेरेंट कार्बन ऐसे है, क्लोज है, चलो कोई बात नहीं है। दूसरा काम क्या बताया था, बोलो बोलो, नंबरिंग, क्या बोला बच्चों, नंबरिंग, किसमें नंबरिंग, किसमें नंबरिंग, बोलो 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 साजन बोलो, किसमें नंबरिंग, नंबरिंग इस कार्बन के चेन में नंबरिंग, क्या बोला, इस कार्बन के चेन में नंबरिंग। और नंबरिंग में सबसे सुपर बॉस कौन होता है, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद क्या बताया था, प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड। उसके बाद क्या बताया था बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट, क्या बताया था, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप का सबसे लोअर प्रायोरिटी मिलना चाहिए, नंबर 1, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसी को दिया जाता है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी के मामले में आपको बताया गया था, प्रायोरिटी के मामले में क्या बताया था, सबसे जो ज़्यादा प्रायोरिटी देते फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को। ये सबसे बड़ा भाई है, बॉस है। तीनों में बॉस कौन है, बोलो, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद कौन है, मल्टीपल बॉन्ड, बोलो। उसके बाद कौन है, सब्स्टिट्यूएंट। अगर तीनों रहेगा तो विच विल बी डिसाइडिंग फैक्टर, तो फंक्शनल ग्रुप विल बी डिसाइडिंग फैक्टर। अगर किसी भी कारणवश अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा तो क्या डिसाइडिंग करेगा, मल्टीपल बॉन्ड। अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो कौन डिसाइड करेगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो हमें नोमेनक्लेचर में ये देखना होता है बच्चों कि किधर से चलने से फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका पोजीशन जो होना चाहिए वो जल्दी मिल जाए, जल्दी आ जाए, क्या, जल्दी मिलना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल, ये तीनों कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर बच्चों मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या है तो बच्चों, इसी को लोग मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट भी है बच्चों, डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड भी है बच्चों, और फंक्शनल ग्रुप भी है। दिस 3, ये तीनों भाई यहाँ पर है, तीनों भाई है। तो किसको सबसे लोअर प्रायोरिटी देंगे, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को है। तो किधर चलेंगे कि जल्दी मिल जाए, तो फंक्शनल ग्रुप से मिलना है, तो फंक्शनल ग्रुप बॉस है, वही डिसाइड करेगा इस नोमेनक्लेचर को, तो डिसाइड करेगा तो किधर चलने से फंक्शनल ग्रुप हमें जल्दी मिल जाए। तो जल्दी मिलने के लिए तो हमको लगता है कि यहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे, 1 2 3 4 ऐसे होता नहीं, तो इसको 1 ले लो, इसको। अभी देखो इधर पॉसिबिलिटी क्या, संभावना क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए बच्चों इधर से आने पे तीसरा पे तो सब्स्टिट्यूएंट आ गया, क्या आ गया बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। और तीसरा, चौथा, पाँचवा पे डबल बॉन्ड आ गया। अगर ऐसे चलते हैं बच्चों तो बड़ी आसानी होगी, क्यों, क्योंकि अब इसकी तो बात होगी कि प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट बॉन्ड दे दिया। अब कौन है सेकंड नंबर का भाई, कौन है 20 का भाई, कौन है, मल्टीपल बॉन्ड। तो इधर से बच्चों चलेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड कहाँ जाएगा, दूसरा पे आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी तो फंक्शनल ग्रुप के बाद तो मल्टीपल बॉन्ड का ही होता है, ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ आ गए, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो ये नंबरिंग भी कर दिया बच्चों। किस में नंबरिंग किया बच्चों, किस में नंबरिंग किया, इन सिलेक्टेड, क्या बच्चों, सिलेक्टेड मेन पेरेंट कार्बन चेन में मैंने नंबरिंग किया था। क्या किया था बच्चों, सिलेक्शन के बाद क्या किया था बच्चों, नंबर डाला था, क्या बच्चों, नंबर डाला था। तो नंबरिंग में मैंने कर दिया
चलो ये फॉर्मेट भी आपको समझ में आ गया। तो अब इसका नंबरिंग, अब इसका नेमिंग क्या करते हैं, कौन सा नेमिंग, IUPAC नेमिंग करते हैं। तो देखा जाए बच्चों, तो नेमिंग पे हम बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले बच्चों मैं पूछूंगा कि 2 डिग्री P, क्या बच्चों इसमें इस कंपाउंड के अंदर नेमिंग करना है, तो सबसे पहले पूछ रहा हूँ 2 डिग्री प्रीफिक्स, क्या पूछूंगा 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ब्रोमो, क्या होगा बच्चों, ब्रोमो। और जैसा कि मैं बताया था, ब्रोमो किस कार्बन पे है, कहाँ पे इसका पोजीशन है, किस कार्बन पे है, तो 5 कार्बन, कहाँ है बच्चों, 5 कार्बन पे, तो 5। फिर बोला था ये हुआ नंबर, ये हुआ लेटर, दोनों के बीच क्या होता है, हाइफन, ये मैं डिस्कस किया था ना। ओके, तो एक सब्सटेंट हो गया, लिख दिया नाम 1 डिग्री P, 1 डिग्री P, 1 डिग्री P क्या होगा बच्चों, 1 डिग्री P क्या होगा बोलो, साइक्लो। क्यों, क्योंकि मैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस जो कार्बन जो का जो चेन है वो क्या क्लोज, क्या रिंग बना रहा है, क्लोज है, साइक्लिक है। तो 1 डिग्री P में क्या लिखना है बच्चों, साइक्लो। रूट वर्ड में क्या लिखना है बच्चों, हेक्स। कितना लिखना है शाहजहान, हेक्स। हेक्स को लिखेंगे चूंकि 6 कार्बन है, ये जो कार्बन का चेन है, ये कार्बन की जो चेन है अमन, वो कितना है, 6। कितना है अमन, बोलो 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 अमन, कितना है, 6। तो क्या लिखेंगे बच्चों, हेक्स। ओके, 1 डिग्री सफिक्स में सोनू, क्या लिखोगे सोनू, हेक्स के बाद क्या लिखोगे, 2 इन, बोलो सोनू 2 इन। चलो 2 इन, 2 डिग्री सफिक्स में रंजीत बोलेगा, रंजीत बोलो बोलो 2 डिग्री, इसमें क्या हो जाएगा, तो कैसे अल्कोहल है, तो अल्कोहल क्या लग जाएगा, ऑल, लेकिन पोजीशन दोगे ना 1 ऑल। ओके, तो ये फॉर्मेट का जो जो पॉइंट था वो मैंने लिख दिया। 2 डिग्री P के रूप में आएगा बच्चों ये ब्रोमो, साइक्लो, हेक्स, इन ऑल। चले, और कल मैं जैसे डिस्कस किया था, आपको बोला था कि अगर बच्चों कि 2 डिग्री एस अगर AEIOO से स्टार्ट हो तो इसका ई को हटा दिया जाता है, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखो बच्चों, अब इसका सबको मिला दो, 2 डिग्री P, 1 डिग्री सबको मिलाओगे तो इस कंपाउंड का नाम क्या लिखा जाएगा, 5 बच्चों फ्रोमो, 5 ब्रोमो, साइक्लो, हेक्स, क्या बच्चों, हेक्स, 2 इन, 1 ऑल, क्या बच्चों, ऑल। तो ये क्या हुआ, बोलो 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 बोलो, ए रंजीत बोलो क्या होगा, तो सर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हुआ। किसका IUPAC नोमेनक्लेचर हुआ, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसका, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर होगा, बोलो IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। कोई दिक्कत बच्चों, चलिए इसको लिख लिया जाए, पॉज। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ बाय द वे, मान लिया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है CH3 CHBr CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया CH2 और यहाँ पर CH3 ले लिया बाय द वे, ऐसा कंपाउंड ले लिया। ठीक है बच्चों, तो ये मैं कंपाउंड नेक्स्ट एग्जांपल फिर करेंगे सब बच्चों। तो ये वाला एग्जांपल लिया। अब देखो देखिए पिछला एग्जाम्पल में तो क्लोज था, रिंग कैसा था, क्लोज था। इसमें रिंग कैसा है बच्चों, इसमें कार्बन का जो चेन है क्या ओपन है, क्या बच्चों, ओपन है। चलो यही मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पैरेंट कार्बन चेन हुआ बच्चों, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पैरेंट कार्बन चेन हम लोग का यही हुआ। अब चलिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पैरेंट कार्बन चेन हुआ, मैं सिलेक्शन कर लिया। इसमें नंबरिंग करना है बच्चों, तो नंबरिंग किधर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इधर चलेंगे तो 1 2, यहाँ पे देखिए मल्टीपल बॉन्ड भी है बच्चों, जिसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं बच्चों। ये तुम्हारा क्या है बच्चा, सब्स्टिट्यूएंट, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल दोनों हैं, बीच वाला भाई है और सबसे छोटा भाई है, तो प्रायोरिटी किसको बताए थे, बीच वाला भाई का होगा ना, बड़ा तो फंक्शनल ग्रुप इसमें है नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में है नहीं, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड तो है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि प्रायोरिटी नंबर 2 में मल्टीपल बॉन्ड आता है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं आता है, वो सबसे लोअर है। तो इसमें इधर चलो 1 2 3, तो 3 के बाद क्या आ गया,
डबल बॉन्ड आ गया। इधर चलो तो 1 2 3 4, 4 के बाद आया। इधर से चलोगे साजन, किधर से चलोगे रंजीत, किधर चलोगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7। ओके बच्चों, कैसे 1 2 3 4 5 6 7। इधर चलाओ, तीसरा के बाद डबल बॉन्ड आ गया। इधर चलेंगे तो 1 2 3 4, चौथा के बाद डबल बॉन्ड आएगा। तो इधर चलो तो उधर चलोगे, इधर लोअर नंबर, इधर तीसरा के बाद इधर से चौथा के बाद होता है ना 1 2 3, चौथा के बाद मल्टीपल बॉन्ड, इधर तीसरा, इधर जल्दी ना मिल गया हो, इधर इतना समय लगेगा, 4 किलोमीटर चलना होगा, इधर से 3 ही किलोमीटर चलना होगा। 3 किलोमीटर के बाद वो मैं लक्ष्य पे पहुंच रहा हूँ। इधर से 1 2 3 4 किलोमीटर, क्या वाला मैं 4 किलोमीटर चल के मैं लक्ष्य पे पहुंचूंगा। इधर से कैसे मैं 3 ही किलोमीटर पहुंच गया। तो ये वाला ठीक है, 3 किलोमीटर वाला। ओके, तो नंबरिंग भी हो गया, सब हो गया। अब फटाफट काम कर लेंगे हम लोग बच्चों। 2 डिग्री पी में क्या होगा बच्चों, तो सब्स्टिट्यूएंट में क्या है, तब ब्रोमो है। तब ब्रोमो कहाँ पे है, इसका पोजीशन बताना है। 2 कार्बन पे ब्रोमो है। क्लोरो कहाँ है बच्चों, 5 पे क्लोरो है बच्चों। 1 डिग्री पी में क्या है बच्चों, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा मेन पेरेंट कार्बन चेन खुला है, ओपन है। पिछला लेक्चर में देखे तो क्लोज था, तो मैंने साइक्लो लगाया था। रूट वर्ल्ड में क्या होगा बच्चों, तो 7 कार्बन है, तो बोलो हैप्ट, बोलो रंजीत हैप्ट, अमन हैप्ट, क्योंकि 7 कार्बन तो हैप्ट बोलते हैं। 8 रहता तो ऑक्ट बोलते हैं। 1 डिग्री सफिक्स में क्या होगा, इन, तो कौन सा इन होगा बच्चों, 3 इन। 2 डिग्री सफिक्स, इसमें फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है, तो नहीं लिखा जाएगा। और जैसे कि बताया गया था, एक से ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसको अरेंज करते हैं अल्फ़ाबेटिकली, बोलो अल्फ़ाबेटिकली। रंजीत अमन बोलो अल्फ़ाबेटिकली, बोलो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। जो कैसे अरेंज करना, अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, बोलो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है बच्चों। तो इसका नाम क्या हुआ, कौन सा नाम बोला जाए IUPAC। नेमिंग क्या हो गया, तो पहले क्या लिखेंगे, 2 डिग्री पी लिखना है, फिर 1 डिग्री पी जैसे बताया था। रूट वर्ल्ड 1 डिग्री एस, 2 डिग्री एस, इस सभी को मिला दोगे, क्या बच्चों, मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, IUPAC नोमेनक्लेचर। बोलो क्या हो जाएगा, IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा बच्चों। चलिए, तो 2 डिग्री पी में ये दोनों हैं, तो पहले क्या लिखा जाएगा साजन, क्या लिखा जाएगा, बी की सी, बी, तो पहले ब्रोमो लिखा जाएगा बच्चों, 2 ब्रोमो, क्या बच्चों, 2 ब्रोमो, और हाइफन फिर 5 क्लोरो। ओके, फिर हैप्ट, क्या बच्चों, हैप्ट, फिर कौन सा, 3 इन, और हो गया। इसका ई नहीं हटाया, IU सफिक्स तो है नहीं, तो नहीं हटाया, कोई दिक्कत। तो ये क्या हुआ, IUPAC नेमिंग ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बोला, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ये हो जाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके बच्चों, ये आशा है कि समझ में आया। चलो फिर फटाफट लिख लो। तो फिर मैं अगला एग्जाम्पल आपको फिर दे रहा हूँ, देखेंगे कैसे। मान लिया जाए आपको ऐसा कुछ आ जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH3 आ गया। चलिए एक नई कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। ऐसा कोई कंपाउंड आ गया, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसका आपको नेमिंग करना है, क्या करना है, IUPAC नेमिंग करना है बाय द वे। तो ये एक ही तो कार्बन का चेन है, और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस पैरेंट कार्बन चेन, जैसा कि आप देखे हैं, यही कार्बन का चेन है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन का चेन यही है। इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है, नहीं लिखा जाएगा। मल्टीपल बॉन्ड है क्या, तो है, और 2 मल्टीपल बॉन्ड है, एक यहाँ और एक यहाँ। ओके, चलो सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं, बोलो बच्चों सब्स्टिट्यूएंट है क्या, तो नहीं, कोई चीज़ लटका हुआ नहीं है। चलो कोई बात नहीं है तो नहीं है। तो इसमें नंबरिंग की बात आ गया, 1 2 3 4, एक 2 किलोमीटर के बाद डबल बॉन्ड है, और एक 3 4 किलोमीटर के बाद डबल बॉन्ड है। इधर चलोगे तो 1 2 3 4, दोनों से बात बराबर ही है।
तो कितनों से चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6। ओके बच्चों, तो चलो इसमें 2 डिग्री पी के रूप में कुछ लिखा जाएगा नहीं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहने पे 2 डिग्री पी नहीं लिखा जाता है। 1 डिग्री पी में क्या लिखोगे बच्चों, तो लिखोगे ये भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेन पैरेंट कॉमन मेरा ओपन है, ये ओपन है तो कुछ नहीं लिखा जाएगा। रूट वर्ड में क्या लिखा जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो हेक्स लिखते आप लोग, हेक्स लिखना था, लेकिन इसमें एक नई बात जुड़ जाती है, वो आप लोग लिख भी लीजिए नोट में करके बच्चों, कि नोट में अगर इफ मोर देन, क्या बच्चों, इफ मोर देन 1 मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, या मोर देन 1 डबल बॉन्ड हो, या क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोला बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोला, बॉन्ड इज प्रेजेंट। क्या बोला, इज प्रेजेंट। देन अल्क की जगह जो है, जो हेक्स की जगह हेक्स आ जाएगा, मतलब अल्का। क्या बोला, अल्का जो है रूट वर्ड के रूप में इज टेकन। क्या बोला, रूट वर्ड इज टेकन। हेक्स जगह क्या हो जाएगा, हेक्सा। क्या हो जाएगा, अल की जगह अल्का, मतलब रूट वर्ड में क्या हो जाएगा बच्चों, हेक्सा। क्या हो जाएगा बच्चों, हेक्सा। अब 1 डिग्री सेल्सियस में रोहित, 1 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, तो इन, कौन सा इन होगा रोहित, 2 इन। फिर कौन सा इन होगा बच्चों, 4 इन। ओके बच्चों, 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, बोलो 2 डिग्री सफिक्स नहीं होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बोलो नहीं है, तो 2 डिग्री सफिक्स भी नहीं होगा। अच्छा बच्चों, 2 गो है तो 2,4 डाई इन। क्या बोला बच्चों, 2 4 डाई इन। ओके, तो सबको जोड़ दिया जाए, क्या बोला मैं, अमन, क्या बोला जाए, सबको जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा, IUPAC नेमिंग, किसका, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ओके, तो जोड़ा जाए, तो जोड़ने पे क्या होगा, साथ में बोलो तो हेक्सा, बोलो हेक्सा और कॉमा डैश हाइफन 2,4 डाइइन। क्या होगा बच्चों, डाइइन। ये क्या हुआ बच्चों, IUPAC नेमिंग हो गया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ओके, लिख लिया जाए। चलो एक एग्जाम्पल और मैं जल्दी से करके फिर मैं आपको बताऊंगा। एक एग्जाम्पल और करेंगे हम लोग, फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ फिर। अच्छा, एक ऐसा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बच्चों कि जैसे कि CH2। ओके, डबल बॉन्ड ले लिया, कोई बात नहीं, CH ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, CH ले लिया, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 CH Br लगा दिया यहाँ पे, और CH यहाँ NH2 लगा दिया बाई द वे, और यहाँ पर CH3 लगा दिया। ओके, एक एग्जाम्पल और दिया मैंने। चलो इसको सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, इस कंपाउंड के नेमिंग को सॉल्व करेंगे सारे बच्चा। तो देखो, ठीक है, करो ओके। अच्छा रोहित कर लिए, अच्छा ठीक है, मोनू कर लिए, चलो रंजीत हो गया ना, ठीक है, ओके, बोलेगा कोई नहीं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ और सारा बच्चा इसको देखेगा गलत है कि सही है। ओके, चलो इसमें देखेंगे बच्चों, इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है क्या, तो है, कौन सा है, NH2। ओके, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, जिसको मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं, तो कहिएगा है। तो इसमें डबल बॉन्ड भी है बच्चों, क्या बोला, डबल बॉन्ड भी है बच्चों, और कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो कोई बात नहीं है, तो है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। रूल तो रूल है, रूल तो सबके लिए वही है, सबके लिए तो फॉलो होता ही है, जिसके लिए फॉलो होगा। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट है तो है, सब्स्टिट्यूएंट में कौन सा है बच्चों, ये है ब्रोमीन, ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये जैसे डबल बॉन्ड है बच्चों, और ये क्या है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों। ओके, अब इसका क्या करना है, बोलो, नेमिंग। क्या करना है बच्चों, नेमिंग, IUPAC नेमिंग करना है। तो इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स, क्या बोला बच्चों, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट।
क्या कहता है, सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट में कौन है, ब्रोमो। क्या है, ब्रोमो। अच्छा एक काम नहीं करना, आप लोग भूल गए, ये सब कर रहे तो कर, लेकिन नंबरिंग तो नहीं किया आपने। नंबरिंग करोगे ना, नंबरिंग नहीं कीजिएगा रोहित, लक्ष्य नंबरिंग करना होगा ना। हाँ बिल्कुल नंबरिंग करना होगा। तो नंबरिंग करना हम लोग भूल गए। अच्छा कोई बात, नंबरिंग कर लेते हैं। कैसे नंबरिंग करोगे, तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे बड़का भाई यहाँ है, तो उसी के पास से जल्दी पहुंचना पड़ेगा। तो इधर चलोगे तो दूसरे कार्बन में पहुंच जाओगे, मैं 2 किलोमीटर में मिल जाएंगे बड़ा भाई, सबसे बड़का भाई। इधर चलोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8वां कार्बन पे 8 किलोमीटर के बाद मिलेगा। अब ये बताओ कि इधर से चलना आसान है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 2, तो ये हो गया। तो 2 डिग्री पी के रूप में क्या लिखना है बच्चों, तो इसमें पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ओके, तो इधर चलो, तो लोअर नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 डिग्री पी में क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा ब्रोमो। तो कौन सा ब्रोमो हो जाएगा, 3 ब्रोमो। क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो। ओके, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, कोई बात नहीं। 1 डिग्री पी, बोलो रोहित, ये मेन पैरेंट कार्बन चेन में क्या है, ओपन है, तो कुछ भी नहीं होगा। रूट वर्ल्ड में क्या होगा, बोलो टोटल कार्बन कितना है, नॉन, तो नॉन लगा दोगे। 1 डिग्री सफिक्स में बोलो साजन, क्या होगा, इन भी है और आइन भी है, दोनों है, तो क्या होगा, अब पोजीशन के साथ लिखो, तो यहाँ पे लिखना होगा 8 इन, बोलो 8 इन, और क्या होगा 5 आइन। तो अब क्या करोगे, ये हो गया। और 2 डिग्री एस में क्या होगा बच्चों, 2 डिग्री एस में क्या होगा बच्चों, बोलो एमीन। क्या होगा, 2 अमाइन या एमीन, जो भी पर एमीन। ओके ओके, इसमें भी पता, एक ही चीज़ करना है। देखिए या इन और आइन दोनों है बच्चों, मोनू, इसमें इन आइन दोनों है ना, तो क्या करना है, कुछ नहीं, 8 इन तो रहेगा ही रहेगा, इसका ई हटा देना खाली तुम, और 5 आइन। ई पहले आएगा, वाई बाद में आएगा। ई अल्फाबेटिकली पहले है और वाई क्या है, बाद में। ई पहले है और वाई क्या है, बाद में। ओके, ई पहले है, वाई बाद में आएगा। ओके, और एमाइन। ओके, इसमें एक बात और है, इसको तो मैं लिख लिया, लेकिन ये सेकेंडरी सफिक्स ए ई आई ओ से स्टार्ट होता है, तो जैसा कि बताया था, इसका ई क्या कर देना है, हटा देना। क्या करना है, हटा देना है। अब जोड़ दो, इस 2 डिग्री पी, 1 डिग्री पी, रूट वर्ड, 1 डिग्री एस, 2 डिग्री एस, सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या नाम होगा बच्चों, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 3 ब्रोमो, बोलो 3 ब्रोमो नॉन। क्या हो जाएगा, नॉन, और 8 इन, 5 आइन। ओके, और ये हटा देना है बच्चों, और 2 एमाइन। तो ये हो गया हम लोगों का IUPAC नोमेनक्लेचर। क्या बोला, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसा कि 2 क्लास, तीसरा लेक्चर था IUPAC नोमेनक्लेचर का, एक क्लास और मैं लूँगा, और कल मैं लूँगा क्लास। तो इसके लिए कि आप सभी को बहुत बहुत, ये जो देखा आपने पढ़ा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक का जो और थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल मैं अगली क्लास में नोमेनक्लेचर और दूंगा, जो अगला लेक्चर में देखेंगे हम लोग। तो आज के लिए ओके, विदा। ओके।